So today we are going to discuss the topic Java प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। जो हम लोग जावा का प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो जनरल उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जावा का जनरल प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें आपका 6 सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है। जनरली सेक्शंस को आप लोग देख सकते हैं, पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, नेक्स्ट पैकेज स्टेटमेंट है, आफ्टर दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट, फिर आपका इंटरफेस स्टेटमेंट है, फिर क्लास डेफिनेशन है एंड द लास्ट वन इज योर मेन मेथड क्लास। सो जब भी कोई जावा का प्रोग्राम हम लिखेंगे तो जनरल जो स्ट्रक्चर होगा वो इन सबको कंप्राइज करके हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे सजेस्टेड है, यहाँ पे ऑप्शनल है और एक एसेंशियल है। तो सजेस्टेड जो सेक्शन है वो कौन सा है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल है, जो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कीजिए, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इंक्लूड नहीं कीजिए। तो ऑप्शनल में क्या क्या आपके पास पैकेज स्टेटमेंट है, इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इंटरफेस स्टेटमेंट है, क्लास डेफिनेशंस है। बट द एसेंशियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, वो क्या है हमारे पास, मेन मेथड क्लास। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग ये करके सारे के सारे सेक्शंस को देखते हैं। तो जो पहला सेक्शन है वो कौन सा हमारे पास, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो बेसिकली कंप्राइज करता है सेट ऑफ कमेंट लाइंस का। जो कमेंट लाइंस हम लोग लिखते हैं, जो कि हम लोग डबल स्लैश करके लिखते हैं या फिर स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश करके हम लोग लिखते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है उसको यहाँ पे सजेस्टेड कहा गया है जावा का प्रोग्राम को लिखने के लिए। इट मीन्स आप लोग लिखेंगे तो ये और अच्छा होगा। तो जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, चूंकि उसमें क्या है, कमेंट्स है, तो कमेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो आप क्लासेस बना रहे हो, ठीक है, या फिर अगर तुम सीख रहे हो तो उनके बारे में बताते हैं। सो जनरली जो कमेंट्स होते हैं, दो comments that comments and all those comments must explain the why and what of classes and how the algorithms, so it is suggested। अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, आपका प्रोग्राम का विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर पैकेज स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो ये पैकेज स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑप्शन। व्हाट इज अ पैकेज स्टेटमेंट? पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है? सो हम लोग जब जावा का एनवायरनमेंट देख रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो एपीआई पैकेजेस को हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो पैकेज स्टेटमेंट है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, एंड इफ वी आर इंक्लूडिंग दिस पैकेज स्टेटमेंट, तो ये क्या होता है, ये आपका पहला लाइन होता है। कहाँ पे होता है, जब प्रोग्राम को लिखते हो एट दैट टाइम, ये क्या होता है, पहला स्टेटमेंट होता है जावा फाइल में जो हम लोग बना रहे हैं। और जनरली ये जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेयर क्या करता है, किसी भी पैकेज के नेम को, और इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को कि जो क्लास हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग क्लास नंबर डिफाइन कर रहे हैं, वो आपको इस पैकेज को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपना एक पैकेज को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, जावा का एपीआई पैकेजेस देखा था, जो कि ऑलरेडी आपका क्या है, डिफाइंड है। एंड उसमें क्या है कि ऑलरेडी आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ classes methods are already mentioned, but what we can also include this package statement in our program। हम लोग अपने प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, पैकेज के स्टेटमेंट को हम लोग दे सकते हैं। एंड जनरली ये जो पैकेज का स्टेटमेंट होगा ये क्या करेगा, ये आपका पहला लाइन होगा एंड ये क्या बताएगा, जो जावा फाइल आप बना रहे हो, जो क्लास आप बना रहे हो, वो क्या किसको बिलोंग करेगा, वो इस जो आपका पैकेज है जो आपने बनाया उस पैकेज। सो यूजिंग दिस पैकेज स्टेटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैकेज को बना सकते हैं। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जब पैकेज को बनाएंगे ना, तो उसका जो पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, यू कैन सी दिस इज पैकेज इन स्मॉल, आफ्टर दैट स्पेस एंड द पैकेज नेम। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है पैकेज स्पेस स्टूडेंट, इसका एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन इज रिटन। तो इसको देख के हमको ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या करें, पैकेज बना रहे हैं, किस नाम का बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम का बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो पैकेज स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, आपका ऑप्शनल है। सो अगर आप अपने प्रोग्राम में पैकेजेस को क्रिएट करो, देन यू आर सपोज टू राइट दिस पैकेज स्टेटमेंट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है, दिस इज योर इंटरफेस, इंटरफेस स्टेटमेंट। तो ये जो इंटरफेस स्टेटमेंट है ये क्या है, ये जो हम लोग लिखते हैं सी में या फिर सी प्लस प्लस पे हैश इंक्लूड, ओके, ये बस उसके जैसा ही होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हो, इम्पोर्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट डॉट टेस्ट, ठीक है। तो जनरली ये जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता है ना, ये क्या करता है, ये इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोड करेगा। अगर इसको देखोगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉट टेस्ट, कि वो लोड करे टेस्ट फाइल को, टेस्ट क्लास को, जो क्लास कहाँ कंटेंट है तुम्हारा पैकेज में, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट।
ठीक है। जैसे हम लोग हैश इंक्लूड करते थे तो उसमें क्या था, जो भी हेडर फाइल था उसका पर्टिकुलर मेथड्स को हम यूज कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या, जब इंपोर्ट को यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्लास को जो कि किसी पर्टिकुलर पैकेज को बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसका मेथड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूजिंग दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, एक्सेस होता है क्लासेस का जो कि उस पैकेज के पार्ट होते हैं। ओके। तो जब भी हमें जरूरत है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया अभी, ये जो ऊपर हमने लिखा होता है पैकेज फिश स्टूडेंट, इसका मतलब क्या था, दिस इज नॉट दिस एपीआई पैकेज, ये हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग जब अपना पैकेज बनाते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट के साथ तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, अगर उन प्री डिफाइंड एपीआई पैकेजेस को अगर हम यूज करेंगे तो व्हाट वी विल राइट, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ। ठीक है। चूंकि वो आईओ कैसा पैकेज है, दैट इज जावा एपीआई पैकेज, सो वी हैव टू राइट व्हाट, हम लोग क्लास नेम दे सकते हैं, या फिर वी कैन राइट एस्टेरिक व्हिच मींस दैट ऑल द क्लासेस बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर पैकेज। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जो एक पर्टिकुलर पैकेज होता है उसमें जो क्लासेस होता है उस तक हम लोग को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, करते हैं। एंड दिस इंपोर्ट इज आल्सो व्हाट ऑप्शनल, अगर हमको कुछ ऐसा प्रीडिफाइंड यूज करना है, फिर हमें कोई पैकेज का किसी क्लास को यूज करना है, देन वी आर सपोज टू राइट दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज वी कैन स्किप। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इंटरफेस स्टेटमेंट। अभी इंटरफेस स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, वो भी बेसिकली आपका क्लास के जैसा ही होता है। इंटरफेस इज आल्सो लाइक अ क्लास, लेकिन ये इंक्लूड क्या करता है, ग्रुप ऑफ मेथड डिक्लेरेशंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेथड का जो डेफिनेशन था दैट इज नॉट प्रोवाइडेड, इज कंटेनिंग द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ अ मेथड। तो जो हमारे पास इंटरफेस होता है ये क्या होता है, ये भी आपका एक ऑप्शनल है, और इसको यूज हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के फीचर को जावा में। ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का फीचर होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, जावा में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरफेस के स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लास डेफिनेशंस। चूंकि हम लोगों ने एक चीज देखा कि जो जावा होता है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग जावा में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका क्लासेस होना चाहिए, और एक जावा प्रोग्राम में बहुत सारा क्लास डेफिनेशंस हो सकता है। तो क्लासेस क्या है, प्राइमरी और एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी जावा प्रोग्राम का। तो ये जो क्लासेस होता है इनको हम लोग यूज कर सकते हैं कैसे के लिए, दीज क्लासेस आर यूज्ड टू मैप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जो नंबर ऑफ क्लासेस होगा यूज्ड वो डिपेंड किस में करेगा, आपका जो भी आपका प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डिफाइन द क्लासेस, कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमको कितना क्लासेस का जरूरत है, उतना क्लासेस हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। Now the next section, which is you can see is the last section here, that is the main method class, and you can see that it is essential जब भी कोई जावा प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग को ये जो मेन मेथड क्लास का सेक्शन है ये हमको लिखना है, ये हमको बनाना ही है। तो हर एक जो जावा स्टैंड अलोन, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो आपका जावा का स्टैंड अलोन प्रोग्राम से एप्लीकेशन है, वो रिक्वायर क्या करता है, मेन मेथड। ठीक है। व्हाई, बिकॉज मेन मेथड इज जस्ट लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट। और क्लास जो है, ये जो क्लास है मेन मेथड क्लास, ये क्या है, एसेंशियल पार्ट है किसका, किसी भी जावा प्रोग्राम का। जो मेन मेथड होता है वो क्रिएट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। किसके लिए, वेरियस क्लासेस के लिए, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको वो क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा देख सकते हो, एक जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज देखो, हम लोगों ने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इम्पोर्ट, यू कैन सी इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ये हम लोग देखे थे कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पैकेजेस होता है उसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हमको दिख रहा है वी हैव इम्पोर्टेड द लैंग। लैंग क्या है, लैंग जावा का एपीआई पैकेज है। एंड जब भी कोई पैकेज को हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर जावा का पैकेज है तो जावा डॉट देन पैकेज नेम। अब यहाँ डॉट करके कुछ लिखा हुआ है मैथ, इट मींस व्हाट, दिस मैथ इज अ क्लास व्हिच बिलोंग्स टू दिस लैंग पैकेज। ओके। तो हम लोग को क्या करेंगे इस प्रोग्राम में कि मैथ क्लास का किसी फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, उसका
उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो क्लास क्या बना हुआ है, क्लास बना हुआ है स्क्वायर रूट, चूंकि वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, सो क्लास नेम यू कैन गिव ऑन योर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दिया है। आफ्टर दैट वी हैव डिफाइंड द मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, एंड देन हमने एक वैल्यू लिया हुआ है x में। x एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, डबल टाइप का वेरिएबल है, जिसमें क्या है वैल्यू कितना है 5। अब एक और वेरिएबल लिया है y नाम का, वो भी कैसा डबल है। नाउ ये जो y है इसमें हम लोग वैल्यू कौन सा होल्ड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो देखो उसको हम लोग कैसे एक्सेस किए, उसको एक्सेस किए हैं यूजिंग द क्लास नेम डायरेक्टली math.sqrt। इन जनरल क्या होता है कि कोई भी जो आपका मेथड होता है उसको एक्सेस कौन करता है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट, बट अगर स्टैटिक मेथड्स होते हैं तो उसको कौन कर सकता है, डायरेक्टली क्लास नेम से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, डायरेक्टली क्लास के नेम से किया हुआ math.sqrt, एंड आफ्टर दैट इन द पैरामीटर द वैल्यू x, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, ये y का वैल्यू का आउटपुट किया। तो जब भी कोई वैल्यू का आउटपुट करते हैं तो अगर आपको कुछ लिखना है फॉर डायरेक्ट आउटपुट एज अ स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, ये क्या है डबल कोट्स में लिखा हुआ है, और जब वैल्यू को लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, प्लस का उसके साथ जो वैल्यू उसको हम लोग आउटपुट करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसको क्लोज करेंगे एंड क्लास को क्लोज करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो, ओके, थैंक यू।